अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसका जो है वो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म का दूसरा नाम है स्पेस आइसोमरिज्म। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि कंपाउंड होता है जिसके अंदर सेम लिगेंड होते हैं, ठीक है। सेम लिगेंड्स होते हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अटैच होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन होता ये है कि उन लिगेंड की जो है वो अरेंजमेंट जो है ना वो डिफरेंट होती रहती है, ठीक है, स्पेस के अंदर, ठीक है, जिनको हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है इसका दूसरा नाम है स्पेस आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जिनके अंदर मतलब कंपाउंड जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ बेसिकली 6 होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और 6 को ही मतलब ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको स्टीरियो जो है वो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, जिसके अंदर सेम लिगेंड होते हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पेस में जो है वो उनकी जो पोजीशन है ना लिगेंड की, वो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती रहती है, ठीक है। उसी की डिफरेंस की बेस पे उसके जो है वो मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो बनते रहते हैं। अब नेक्स्ट इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी दो टाइप्स होती हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो उसकी पोजीशन में पोजीशन आइसोमरिज्म भी इसको कहते हैं। इसको पोजीशन आइसोमरिज्म इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सिस और ट्रांस जो है वो आइसोमर्स बनते हैं, मतलब सिस में दोनों सेम साइड पे हो जाते हैं, ट्रांस में दोनों जो है वो अपोजिट साइड पे मतलब चले जाते हैं। एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, तो इसलिए इसको जो पोजीशन आइसोमरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम की जो पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको जो पोजीशन आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए पोजीशन आइसोमरिज्म तो आपने परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का दूसरा नाम जो है पोजीशन आइसोमरिज्म है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर बेसिकली आपको क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके इर्द गिर्द जो मतलब ग्रुप्स अटैच होते हैं उनकी क्या होती है, रोटेशन में जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल जो है वो आइसोमरिज्म जो है अराइज होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होता है, ठीक है, कि उनके मतलब रोटेट नहीं इजीली कर पाता। उसके बाद उसके जो है दो आइसोमर्स आते हैं, सिस आ जाते हैं और दूसरा आते हैं ट्रांस। सिस आइसोमर्स का मतलब होता है एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, जबकि ट्रांस जो आइसोमर होता है उसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑन दिस ऑपोजिट साइड, या उसको डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सिस का मैंने यहाँ पे लिख दिया एडजेसेंट, जबकि ट्रांस जो है वो उसको अपोजिट या उसको डायगोनल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं जिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं, उनकी जो है जो ज्योमेट्री होती है वो होती है या तो टेट्राहेड्रल होती है या दूसरी होती है स्क्वायर प्लानर। अब टेट्राहेड्रल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है ज्योमेट्री, ठीक है, और जो हमारे पास स्क्वायर प्लानर होता है उसके अंदर जो होती है ना हाइब्रिडाइजेशन वो dsp2 होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख लिए हैं, मतलब आपको ताकि पता चल जाए सिस क्या होती है और ट्रांस क्या होती है, ठीक है। ट्रांस, अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ट्रांस ये क्या है, एक दूसरे के डायगोनल में आ रही हैं, ठीक है, दोनों जो है वो बेसिकली ये जो है वो डायगोनल में आ रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं। इसका आपको पता चल रहा है ऑपोजिट और डायगोनल दोनों इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये जो ए वाले हैं ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, ये डायगोनल में आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट यानी एटम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें जाए सिस वो होता है कि दोनों जो है आर दी ऑन दी सेम साइड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ एडजेसेंट आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है, मतलब ओके, ठीक है, इसको हम लोग सिस कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल जो होती है ना, जो ज्योमेट्री जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, दिस इज़ द मेजर रीज़न, ठीक है, यू कैन सी जो sp3 होती है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इसके इर्द गिर्द जो है ये हमारे पास 4 जो है वो इसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं, जिसके अंदर बाउंड एंगल 109.5 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ये एडजेसेंट जो है ग्रुप अटैच होने की वजह से इसके अंदर, क्योंकि ये जो लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने ये बात बहुत ज़्यादा मतलब याद रखने वाली बात है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है नहीं प्रेजेंट होता। क्यों प्रेजेंट होता, क्योंकि उसके अंदर जो लिगेंड होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एडजेसेंट होने की वजह से जो है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने जस्ट अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो आपने टेट्राहेड्रल की बात बताने के बाद सिंपल स्क्वायर प्लानर के जो है वो जिसके अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर देना है। अब हम लोग dsp2 जो है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स की जो है वो 4 टाइप आती हैं, ठीक है, सॉरी 5 आती हैं।
पहली टाइप मतलब ए और उसके बाद मतलब सेंट्रल एटम है और 4 उसके साथ जो लिगेंड जो है वो सेम अटैच है, सेम लिगेंड है, वहाँ पे आइसोमर्स बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने करना बेसिकली यही है कि लिगेंड की पोजीशन को जो है डिफर कर लेना है। ज़ाहिर बात है जब सेम आइसोमर्स होंगे उनकी आप पोजीशन चाहे कहीं पे भी वो सेम ही है तो उनकी आप पोजीशन क्या चेंज करेंगे। तो ये क्रॉस का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये जो है वो आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अब A3 और बी मतलब बी का मतलब कि मतलब बी अलग है, एक डिफरेंट है और तीनों जो है वो सेम है, तो इसके अंदर भी जो है वो ज्योमेट्री नहीं होगी, ठीक है, मतलब नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आप कितनी उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होएगी नहीं, ठीक है, लिगेंड जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगे। अगर हमारे पास एक सेंटर मेटल है एटम है, ठीक है, और साथ में 2 लिगेंड अलग हैं और 2 लिगेंड अलग हैं, तो इस बेस पे जो है इसमें जो है वो जो है वो आइसोमर्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अकर होता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनकी तीनों जो टाइप है ना ये वाली, इनके अंदर जो है वो बेसिकली यही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनके अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जी आ जाए जी हमारे पास, अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जिसमें A2 और हमारे पास यहाँ पे जी, ठीक है, A2 और B2 टाइप है, ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम है और साथ में 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड जो है वो सेम है, ठीक है, टोटल 4 लिगेंड अटैच हैं। सिक्के स्क्वायर में होता ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो 4 ही लिगेंड उसके साथ अटैच होंगे। अब बेसिकली क्या ये 2 लिगेंड सेम है और ये 2 लिगेंड जो है वो सेम है, तो ये 2 लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के क्लोज हैं, ये 2 लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट है और एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसमें जो हमारे पास ज्योमेट्री पाई जाएगी वो होती है सिस, ठीक है, सिस आइसोमर इसको कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इन्हीं को जो है एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया। अमाइन जो ग्रुप है हमारे पास अमोनिया, इसको उन्होंने क्या किया एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया, इसको ऑपोजिट कर दिया, इसको एक दूसरे के डायगोनल में आ गए। सेम जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के डायगोनल में चले गए हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए हैं, ठीक है, तो इसको उन्होंने ट्रांस का नाम दे दिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने ट्रांस कह दिया। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, AB2 बी मतलब 2 लिगेंड सेम है, फिर थर्ड है वो भी डिफरेंट है, फोर्थ वाला बी डिफरेंट है। अब उसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या, प्लाटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और अमाइन ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया ग्रुप अटैच है, ठीक है, NH3 जो ग्रुप अटैच है, क्लोरीन अटैच है और साथ में नाइट्राइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, वैसे ये नाइट्रो ग्रुप होता है लेकिन इसको जो हम लोग यहाँ पे नाइट्राइट कहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोगों ने ये इस अमोनिया ग्रुप को देखते हुए ना वहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री डिसाइड करनी है और इसी की बेस पे हम लोगों ने इसको सिस और ट्रांसफॉर्म देनी है। ये दोनों क्या एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, सेम साइड पे हैं, तो इसको हम लोगों ने सिस दे दिया। अब सेम उन्होंने जब इसका दूसरा आइसोमर बनाया तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, अमोनिया को अपोजिट कर दिया और इसको जो है वो ट्रांस का नाम दे दिया, ठीक है। हम लोगों ने अमोनिया को देखते हुए बताना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द स्क्वायर प्लानर जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो इसकी थर्ड टाइप ये है कि एक सेंट्रल मेटल में और चारों लिगेंड अटैच हैं, ABCD डिफरेंट है, ठीक है, मतलब क्या होगा, तीनों जो है वो चारों डिफरेंट लिगेंड है, तो इसमें 3 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। प्लैटिनम आ गया, ठीक है, अमाइन ग्रुप क्लोरो, ठीक है, ब्रोमीन और साथ में PY स्टैंड फॉर पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन, ओके, पायरिडीन है। अब बेसिकली होता यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखें पायरिडीन के एडजेसेंट में क्या, ये जो एडजेसेंट सॉरी कह रही हूँ, पायरिडीन के डायग्राम में क्या आ रहा है, क्लोरीन, यहाँ पर पायरिडीन के डायग्राम में क्या आ रहा है, ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है, पायरिडीन सेम जो है ये एक दूसरे के पास है, ठीक है, तो ये उन्होंने 3 आइसोमर्स बना दिए। पहले आप लोगों ने ना इसके अकॉर्डिंगली देख लिया, पायरिडीन के डायग्राम में क्या हो रहा है, अमाइन के डायग्राम में क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अमाइन के डायग्राम में क्लोरीन आ रहा है और पायरिडीन के डायग्राम में ब्रोमीन आ रहा है। उन्होंने इसी को ना इन्हीं दोनों को जो है वो पोजीशन चेंज कर दी। अब सेम इसकी जो थर्ड है वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने ब्रोमीन कर दिया और क्लोरीन इनको ऑपोजिट ले गए हैं, ठीक है, वहाँ पे वो दोनों सेम थे, उन्होंने नीचे वाली साइड पर उसकी पोजिशन, अब यहाँ पे उन्होंने उनको क्या कर दिया, डायग्राम में ले गए हैं, ठीक है, और ये वाले जो ऊपर सेम थे ना मतलब पायरिडीन और अमोनिया ग्रुप, इनको जो है वो उन्होंने इधर मतलब यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे कर दिया, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक यहीं तक ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके ठीक है, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन जो नंबर 6 है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में भी याद रखें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लिंक उसका अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की जो है वीडियोस लेकर आती रहूँ और आप लोग देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।